तारकं सर्वविषयं सर्वथा विषयमक्रमं चेति विवेकजं ज्ञानम्। यह विवेकज ज्ञान संसार समुद्र से तारने वाला, सबको जानने वाला, सब प्रकार से जानने वाला तथा बिना किसी पूर्व परंपरा या सहयोग के जानने वाला होता है। इसके पश्चात अवस्था आती है कैवल्य की। सत्पुरुषयोः शुद्धि साम्ये कैवल्यम्। जब चित्त और पुरुष इन दोनों की समान रूप से शुद्धि हो जाती है, दोनों समत्व में स्थित हो जाते हैं, तब कैवल्य होता है। इसी अध्याय के 49वें सूत्र में इसका उल्लेख हुआ है। बुद्धि और पुरुष में किंचित अंतर था, अंतर मात्र का ही भान था। जब इन दोनों की ऐसी शुद्धि हो गई कि दोनों समान हो गए, न सत्य परायण बुद्धि अलग है न पुरुष, तब वही कैवल्य है। यही श्रीमद् भगवद गीता में है। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। उन पुरुषों द्वारा जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया, जिनका मन समत्व में स्थित है, क्योंकि वह ब्रह्म निर्दोष और सम है। इधर उनका मन भी निर्दोष और सम स्थिति वाला हो गया। तस्माद् ब्रह्माणि ते स्थिताः, इसलिए वह ब्रह्म में स्थित हो जाता है। इसी का नाम अपुनरावर्ती परम गति है। इंद्रियों और मन पर भली प्रकार विजय कर लेने पर भी बुद्धि और पुरुष में किंचित अंतर रहता है। उस समय सर्वज्ञता, स्वामी भाव इत्यादि उपलब्धियां रहती हैं। बुद्धि और पुरुष इन दोनों के ही अत्यंत शुद्ध हो जाने पर साम्य अवस्था आ जाती है। दोनों को भिन्न किया नहीं जा सकता। बुद्धि के स्थान पर पुरुष खड़ा है, बुद्धि पुरुष में समाहित है, इसी का नाम कैवल्य है। इस प्रकार इस तृतीय अध्याय में क्रम से संयम के उत्कर्ष के साथ मिलने वाली विविध सिद्धियों का वर्णन है, जिन्हें विभूति कहा गया। इसीलिए इस अध्याय का नाम विभूतिपाद है। इन सब का अंतिम लक्ष्य कैवल्य है। कैवल्य की चर्चा प्रथम अध्याय में भी है। यहां कैवल्य का विस्तार से वर्णन किया गया, किंतु यह भी जानना आवश्यक है कि किन परिस्थितियों को पार करके साधक को यह स्थिति मिली है। इस प्रकार यहां तीसरा पाद समाप्त होता है। अस्तु, अग्रेतर पाद है कैवल्य। निष्कर्ष, अष्टांग योग साधना के 3 अंग धारणा, ध्यान और समाधि विभूतिपाद के अंग हैं, क्योंकि इनमें स्थिति के साथ ही योग की विभूतियों का प्रस्फुटन होने लगता है। धारणा में ध्येय के आते ही ध्यान के रूप में वृत्ति एक तार चलने लगती है, लक्ष्य मात्र का आभास रह जाता है। इस प्रकार समाधि की अवस्था आ जाती है। त्रयमेकत्र संयम, क्रमशः तीनों के सध जाने का नाम संयम है। इस संयम के सधते ही विभूतियां मिलने लगती हैं। ये विभूतियां क्रम क्रम से छोटी बड़ी अवस्था के अनुसार मिलती जाती हैं। यह संयम एक बार सध गया तब सदा बना रहता है। योग दर्शन के इस तृतीय पाद में धर्म का नाम पहली बार आया है, जहां वृत्तियों का निरोध, समाधि और एकाग्रता परिणाम में संयम हो जाता है। उसी संयम को धर्म, लक्षण और अवस्था परिणाम भी कहते हैं। चित्त वृत्ति का निरोध योग है और यहां निरोध परिणाम सामने है,
तब धर्म शब्द का उच्चारण हुआ है। इसी पाद के 16वें सूत्र में है कि अतीत, वर्तमान और भविष्य में जो अनुगत है, एक रस शांत प्रवाहित है, वह धर्म है। जो उस अनुगत को जानता है वह धर्मी है। 45वें सूत्र में पुनः धर्म का प्रयोग है। पंचभूत अर्थात क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर, इन पंच महाभूतों की पंच तन्मात्राएं रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श, इन पर विजय से उनके कृत्य शांत हो जाने पर धर्म में बाधा नहीं पड़ती, क्योंकि यही तो अवरोधक थे। जब यही शांत हो गए तो धर्म निर्बाध होने लगता है। निरोध समाधि एकाग्रता के ही पर्याय है। धर्म लक्षण और अवस्था परिणाम, इनमें संयम सधने से अतीत और वर्तमान का ज्ञान हो जाता है। किंतु प्रातिभाद्वा सर्वम, प्रातिभ अर्थात परा में वृत्ति एक रस प्रवाहित है। ऐसे योगी को बिना किसी प्रयास, बिना किसी संयम के सब कुछ जानकारी मिलती रहती है। पूज्य गुरुदेव की दिनचर्या में ऐसे उदाहरण मिलते ही रहते हैं। किसी आगंतुक की भलाई बुराई का विवरण उसके आने से पूर्व ही गुरु महाराज को ज्ञात हो जाता था। कभी अर्धरात्रि में महाराज जी अकस्मात निद्रा से उठकर बैठ जाते थे, कहते थे, देखो हो कोई भयभीत चला आ रहा है। तब तक कोई अवश्य ही आ जाया करता था। शरीरस्थ वायु 5 भागों में विभक्त है। प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान। प्रस्तुत पाद में उदान और समान इन 2 के नाम आए हैं जो साधनोपयोगी है। उदान जैसे प्रकृति के कंटकों से मुक्ति तथा ऊर्ध्व गति होती है, और समान जैसे ज्योतिर्मय का प्रकाश मिलने लगता है। बहिर्कल्पिता वृत्तिर महाविदेहा ततः प्रकाशावरण क्षय। बाहर देखी और सुनी वस्तुओं में वृत्ति की कल्पना रहित अवस्था महाविदेहावस्था है। कैसा भी दृश्य दृष्टि गोचर हो जाए, कैसा भी शब्द सुनाई पड़े, न भला प्रभाव पड़े न बुरा, उसमें लिप्त न हो, ऐसी विदेहावस्था के प्राप्त होने से प्रकाश का आवरण नष्ट हो जाता है। ज्योतिर्मय प्रकाश स्वरूप दृष्टा है, उसके और साधक के बीच का पर्दा मिट जाता है। भूत जैसे अष्ट सिद्धि, काय संपत्ति प्राप्त होती है। भूत जैसे भूतों के विविध कृत्य शांत हो जाते हैं, इसलिए धर्म में बाधा नहीं होती। बुद्धि सत्य से संयुक्त हो जाती है। परम चेतन पुरुष की अलग प्रतीति मात्र शेष रहती है। ऐसी सबीज समाधि में योगी का सब भावों पर स्वामी भाव और सर्वज्ञ ज्ञान हो जाता है। इस स्वामी भाव और सर्वज्ञ सिद्धि से भी वैराग्य होने से कैवल्य पद की प्राप्ति हो जाती है। किंतु उस समय बड़े विघ्न आते हैं। देवताओं और लोकपालों के आमंत्रण आते हैं। यह भी योग साधना का एक स्तर मात्र है, लक्ष्य नहीं। साधक को न तो उनके भोगों में राग होना चाहिए, न अपनी स्थिति का अभिमान ही होना चाहिए। इससे पुनः पतन की आशंका अधिक रहती है। इन उलझनों से बच जाने पर, चित्त का एक तार चिंतन में प्रवाहित होने पर, क्षण अनुक्षण के क्रम में संयम सध जाता है। तब विवेक से उत्पन्न ज्ञान हो जाता है। श्वास आई तो ओम, गई तो ओम। दूसरा विकल्प बीच में न पैदा हो, यह क्षण और अनुक्षण के क्रम में संयम का साधना है। अब एक भी क्षण चिंतन के विपरीत व्यर्थ नहीं जाता। ऐसी अवस्था आने पर विवेक से उत्पन्न ज्ञान प्राप्त हो जाता है। यह विवेक जन्य ज्ञान संसार समुद्र से तारने वाला है, सबको सब प्रकार से जानने वाला है। सत्व संयुक्त बुद्धि
अर्थात साधक और पुरुष भिन्न भिन्न है, ऐसा आभास जब समत्व में स्थित हो जाए, ऐसी साम्यावस्था में कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है। यह सब योगजन्य है। साधना अत्यंत निर्मल होने पर है। योग साधना द्वारा सहस्त्रों सिद्धियां सुलभ है। इन समस्त सिद्धियों में सर्वोच्च है कैवल्य, जिस पर महर्षि ने योग दर्शन के चतुर्थ पाद में सम्यक विचार किया है।